नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं हमारा सुपर एक्सक्लूसिव एडिशन रक्षा कवच। इस खास कार्यक्रम में बताऊंगा आपको ये क्या है और डीआरडीओ किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत ने अब इजराइल की तर्ज पर नया डिफेंस सिस्टम बना लिया। इसे अगर भारत का आयरन डोम कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। और भारत ने उड़ीसा के चांदपुर में खुद के बनाए आयरन डोम का सफल परीक्षण भी कर लिया है। आपको यह भी बताऊं कि यह चौथी पीढ़ी की यानी फोर्थ जनरेशन की कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने बनाया है। इसे आसमान में भारत का स्वदेशी रक्षक भी कह सकते हैं। तकनीकी भाषा में इसे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या VSHORADS कहा जाता है और आम भाषा में इसे कंधे से दागे जाने वाली विमान भेदी मिसाइल भी कह सकते हैं। मिसाइल के क्षेत्र में बढ़ी भारत की ताकत। भारत के रक्षा कवच में नहीं लगेगी सेंध। पल भर में खाक होगा दुश्मन का विमान। डीआरडीओ का घातक काल, विशोरेट्स तैयार। विशोरेट्स मिसाइल का सफल परीक्षण। हवा में ही करेगा दुश्मनों पर प्रचंड प्रहार। विशोरेट्स मिसाइल से दहली दुनिया। अठारह 1800 किलोमीटर की स्पीड, निशाना अचूक। चीन और पाकिस्तान की उड़ी नींद। मोदी सरकार देश की सेनाओं को मजबूत और सक्षम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इस बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने उड़ीसा तट के चांदीपुर में वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कर इसकी ताकत और सटीकता का प्रमाण दे दिया है। दुश्मनों का काल, विशोरेट्स। भारत ने रक्षा क्षेत्र में वो बड़ी कामयाबी हासिल की है जो दुश्मनों के होश उड़ा सकता है। हिंदुस्तान को आंख दिखाने वालों को पल भर में जहन्नुम का रास्ता दिखा सकता है। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदपुर में वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम यानी विशोरेट्स मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। एक दो नहीं बल्कि 3 बार मिसाइल की सफल टेस्टिंग की गई। इस दौरान विशोरेट्स ने कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ने वाले टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर दिया, जिससे इसकी ताकत और सटीकता का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। मिसाइल की रफ्तार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टेस्ट का क्या हश्र होगा। हवाई खतरों को रोकने में सक्षम। ये लक्ष्य छोटे ड्रोन की तरह उड़ रहे थे। इन परीक्षणों के दौरान 2 ऑपरेटरों ने मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयारी, लक्ष्य को पहचानने और फायरिंग की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। टेलीमेट्री ट्रैकिंग सिस्टम और रडार जैसी तकनीकों से मिले डेटा ने दिखाया कि मिसाइलें बिल्कुल सही निशाने पर लगीं और हवाई खतरों को रोकने में सक्षम हैं। मिशन के उद्देश्य को पूरा करते हुए लक्ष्यों को मिसाइलों ने रोका और हवा में ही तहस नहस कर दिया। कम दूरी के हवाई खतरों को करेगी बेअसर। अब विशोरेट्स डिफेंस सिस्टम को बहुत जल्द ही मोर्चे पर तैनात किया जाएगा ताकि पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। विशोरेट्स एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 जैसा है।
अभी तक इसे जमीन पर रखे पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता था। अब तक लॉन्चर को ट्रक, बख्तरबंद वाहन, ट्रैक पर भी तैनात किया जाता है, यानी इसे आसानी से चीन सीमा से सटे हिमालय या पाकिस्तान से सटी रेगिस्तान सीमा पर तैनात कर सकते हैं। क्या है विशोरेट्स? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें किसी भी बड़े शहर या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन की सेफ्टी के लिए जरूरी है। इसे रिसर्च सेंटर इमरत यानी आरसीआई, हैदराबाद के डीआरडीओ और भारतीय कंपनियों के सहयोग से बनाया गया है। भारतीय सेना का मौजूदा स्टॉक जैसे एयर डिफेंस गन्स L-70 और ZU-23 4 दशक से ज्यादा पुराने हैं। इस मिसाइल को हवाई खतरों को कम दूरी पर बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया। इसके हाई कंडीशन के डिजाइन कारण इसे आसानी से ले जाया जा सकता है। यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 की तरह है। इसका वजन 20.5 किलो और लंबाई 6.7 फीट है। विशोरेट्स का निशाना अचूक। विशोरेट्स डिफेंस सिस्टम से विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। विशोरेट्स को बनाने में डीआरडीओ की मदद से हैदराबाद की आरसीआई की कई प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों के साथ स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इस मिसाइल में कई तरह की कई आधुनिक तकनीकें लगी हैं, जैसे ड्यूल बैंड IIR सिकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स से लैस है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर है जो इसे तेज स्पीड प्रदान करता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेना एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 250 मीटर से 6 किलोमीटर है। ये अधिकतम 11,500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी स्पीड 1800 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे पहले इसकी टेस्टिंग पिछले साल मार्च और 2022 में 27 सितंबर को की गई थी। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ट्रायल के दौरान इस मिसाइल ने अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए टारगेट को तबाह कर दिया। ग्राउंड बेस्ड मैन पोर्टेबल लॉन्चर से किए गए इस टेस्ट में सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अब तक 3 सफल परीक्षण हो चुके हैं। रूस की ईगला मिसाइल का विकल्प। भारतीय सशस्त्र बल पिछले कुछ समय से रूस द्वारा विकसित ईगला मिसाइल प्रणाली पर निर्भर थे, लेकिन इनकी जगह अब विशोरेट्स ले सकती है। ये नया डिफेंस सिस्टम पिछले कुछ वर्षों से विकास के अधीन था और अब इसे सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और औद्योगिक क्षेत्र को इन सफल उड़ान परीक्षणों के लिए बधाई दी है। इसे एक बड़ी सफलता के रूप में बताया। रक्षा अनुसंधान के सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने भी डीआरडीओ टीम, इसके यूजर्स और औद्योगिक साझेदारों को इस अहम उपलब्धि के लिए बधाई दी। निजी कंपनियों की भागीदारी। विशोरेट्स प्रोजेक्ट में निजी क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2 निजी कंपनियां इस मिसाइल के विकास और उत्पादन में शामिल रही हैं, जिससे यह मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी बन गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के बाद कहा कि यह मिसाइल प्रणाली भारतीय सशस्त्र बलों को और सशक्त बनाएगी और दुश्मन के हवाई खतरों से निपटने में मददगार साबित होगी। इस मिसाइल की ताकत भारत के डिफेंस सिस्टम को और मजबूती देगी। इसके साथ ही उन्होंने भारत के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई और कहा कि भारत का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
परीक्षण की सफलता के मायने। इन परीक्षणों के दौरान मिसाइलों ने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट किया, जो डीआरडीओ की तकनीकी विशेषज्ञता को दर्शाता है। ये प्रणाली आधुनिक इंफ्रारेड होमिंग तकनीक से लैस है, जो कम समय में सटीक हमले करने में सक्षम है। इस स्वदेशी प्रणाली के सफल विकास से भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति मिली है। यह प्रणाली दुर्गम क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना को तत्काल हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगी। विशोरेट्स की उन्नत तकनीक भारतीय सेना को भविष्य के युद्ध परिदृश्यों के लिए तैयार करेगी। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसके पास एक ही मिसाइल यूनिट में 4 एरियल टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता है। भारतीय सेना के आकाश मिसाइल सिस्टम ने हाल ही में 4 टारगेट्स को निशाना बनाया। आकाश मिसाइल सिस्टम के सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें होती हैं जो अलग अलग टारगेट्स को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। भारत के 4 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। लॉन्ग रेंज जैसे इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इंटरमीडिएट जैसे S-400 ट्रिम एयर डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज जैसे मैन पैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। पृथ्वी एयर डिफेंस। इस डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें बहुत अधिक ऊंचाई पर जाकर दुश्मन देश की मिसाइल या अन्य हवाई खतरे को तबाह कर सकती है। इसमें पृथ्वी सीरीज की सभी मिसाइलें शामिल हैं। ये जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। इनकी स्पीड करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक बार में एक साथ 72 मिसाइल दाग सकता है। इसके एक कैनिस्टर में 4 छोटी या एक बड़ी मिसाइल फिट की जा सकती है। भारत ने 2018 में रूस के साथ S-400 प्रणाली के 5 स्क्वाड्रन के लिए करीब 35,000 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। ये उन्नत वायु रक्षा प्रणाली भारत के रणनीतिक स्थानों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे कहीं भी लाना ले जाना बेहद आसान है। इसकी पोजीशन फिक्स नहीं रहती, इसलिए इसे डिटेक्ट करना और इसकी मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल रहता है। ये डिफेंस सिस्टम -50 से -70 डिग्री तक के तापमान में भी काम कर सकता है। और तो और इसमें 4 तरह की मिसाइलें होती हैं जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। ये 100 फीट से 12 किलोमीटर तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर उसे मार गिरा सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। और तो और ये 30 किलोमीटर ऊंचाई तक सर्विलांस रेंज टारगेट हिट कर सकता है। इसकी टारगेट स्पीड 4.08 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। रूस से 400 खरीदने वाले 5 देश भारत, चीन, तुर्की, सऊदी अरब, कतर शामिल हैं। एडवांस एयर डिफेंस। इसकी मिसाइलें कम ऊंचाई वाले टारगेट्स को मार गिराने के लिए बनाई गई हैं। ये मिसाइल सिस्टम 5000 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी से आने वाले हवाई खतरे को हवा में ही गिरा सकती है। ये 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई के टारगेट को गिरा सकती है।
इनकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर और स्पीड 5500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन, इसके तहत पिथोरा, आकाश, स्पाइडर, LR SAM, QR SAM जैसे मिसाइल सिस्टम आते हैं। पिथोरा मिसाइल सिस्टम ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत के पास इसके 30 स्क्वाड्रन्स अलग अलग सीमाओं पर तैनात हैं। इसके 12 वेरिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया भर के 31 देश करते हैं। इसकी मिसाइलों का वजन 953 किलोग्राम होता है और तो और इसके हेड पर 60 किलोग्राम का फ्रैगमेंटेड हाई एक्सप्लोसिव लग सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम आर्मी एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के पास काफी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है और अब इसे पूरी तरह से स्वदेशी बनाने का प्रोसेस चल रहा है। भारत के पास ऐसे कई सिस्टम मौजूद हैं जो पाक और चीन जैसे दुश्मनों को सबक सिखा सकते हैं। इसी लिस्ट में नाम आता है आकाश मिसाइल सिस्टम का। 3 वेरिएंट वाला ये एयर डिफेंस सिस्टम भी मिसाइलों को आसानी से आसमान में ही तबाह करने की ताकत रखता है। इस सिस्टम से 4 तरह की मिसाइलों को छोड़ा जा सकता है। पहली मिसाइल आकाश MK है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर के आसपास है। दूसरी मिसाइल MK2 है, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है और तीसरी मिसाइल की रेंज 80 किलोमीटर है। बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम से अगर मिसाइल को दागा जाए तो 20 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जाकर भी दुश्मन के हमले का जवाब दिया जा सकता है। जानकारों का मानना है कि युद्ध के वक्त जब एक से ज्यादा मिसाइलों को ट्रैक करना होता है तब भी ये आकाश सिस्टम ही कारगर साबित होता है। असल में इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार लगा हुआ है जो एक से ज्यादा मिसाइलों को स्कैन करने का काम करता है। वर्तमान में भी यह सिस्टम चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच LAC पर तैनात है। MR SAM एयर डिफेंस सिस्टम MR SAM एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की सुरक्षा के लिए लाइफलाइन माना जा सकता है। अगर चीन और पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर भारत के एयर स्पेस में हमला करने आएंगे, अगर उनकी क्रूज मिसाइलें अटैक करेंगी तो भारत का MR SAM एयर डिफेंस सिस्टम उन सभी मिसाइलों का सफाया कर देगा। इसकी रेंज जरूर सिर्फ 0.5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक रहती है, लेकिन रफ्तार 2448 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आसमान में 16 किलोमीटर तक की रेंज में जो भी मिसाइल होगी उसका सफाया भारत का MR SAM एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से कर सकता है। QR SAM मिसाइल की खासियत, इस मिसाइल की रेंज 3 से 30 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 4.7 मैक यानी 5758 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये किसी भी मौसम और किसी भी जगह से दागी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है और इसी उसमें आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर में भी देश हर दिन नित आगे बढ़ रहा है और इस चीज के लिए हमारे साइंटिस्ट, हमारे DRDO लगातार प्रयासरत हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।